नमस्कार साथियों, आज हमारा तीसरा दिन है और आज हम पढ़ेंगे पादप पोषण पार्ट 2। इसमें हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं हमारे आने वाले 12वीं के एग्ज़ाम में एग्रीकल्चर में इम्पोर्टेंट है और ये काम आने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन के कमी के लक्षण बताइए। कमी के लक्षण, पौधों में नाइट्रोजन की कमी होती है तो किस प्रकार से उन पर प्रभाव पड़ता है, उनके लक्षण क्या है। तो सबसे पहला है कि पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। इसमें सबसे पहला लक्षण क्या है? पत्तियां पीली पड़ जाती, पौधों की वृद्धि प्रभावित होती है, पौधों की वृद्धि प्रभावित होती है और क्लोरोफिल के निर्माण में कमी आती है। क्लोरोफिल के निर्माण में कमी आती है। और आगे देखें तो इसमें क्या होता है, आगे पत्तियां मुरझा जाती हैं, पत्तियां मुरझा जाती हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हमारे नाइट्रोजन है उसकी कमी से पत्तियां एक तो पीली पड़ जाएंगी और पौधों की वृद्धि प्रभावित होगी, पत्तियां मुरझाती हैं, क्लोरोफिल का निर्माण कम होता है ना। इसको आगे देखते हैं कि इसकी और क्या भूमिका होती। कार्यकीय भूमिका की बात करें कि नाइट्रोजन की कार्यकीय भूमिका क्या है, कार्यकीय भूमिका क्या है, तो यह प्रोटीन्स में न्यूक्लिक अम्ल जैसे डीएनए या आरएनए में उपस्थित रहता है और क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण जैसी चयापचयी क्रियाएं जितनी भी होती हैं उनको भी प्रभावित करता है। तो इस प्रकार से हमारा ये पहला क्वेश्चन नाइट्रोजन का महत्व या नाइट्रोजन की कमी के लक्षण हमारा समाप्त होता है। अगला है फास्फोरस की कमी के लक्षण और उसका महत्व। तो फास्फोरस जो है इसकी भूमिका यदि हम देखें तो ये भी न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन और एटीपी, एनएडीपी आदि का प्रमुख घटक होता है। और दूसरा, प्रकाश संश्लेषण में फास्फोरस की बहुत अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। मतलब प्रकाश संश्लेषण में जहाँ एक तरफ नाइट्रोजन भी काम आता है वहीं पे हमारा फास्फोरस की भी भूमिका रहती है। अगला हम देखेंगे कि इसकी कमी के लक्षण। तो कमी के लक्षण इसके क्या हैं? इसका पहला कमी का लक्षण यह है कि तना कमज़ोर हो जाता है, जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है। पत्तियों और फलों में क्या बनता है? उत्तक-क्षय, नेक्रोसिस क्षेत्र बन जाता है, नेक्रोटिक क्षेत्र बन जाता है, उत्तक-क्षय क्षेत्र बन जाता है ना। आगे देखते हैं, और कैम्बियम की सक्रियता कम हो जाती है, कैम्बियम की सक्रियता कम हो जाती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि फास्फोरस से क्या प्रभाव पड़ता है, क्या भूमिका होती है, उसकी कमी के क्या लक्षण है। अगला देखते हैं पोटेशियम। पोटेशियम K+ आयन के रूप में मिलता है और पौधों में इसकी मात्रा लगभग 0.3 से 6% तक के पाई जाती है। ये कहाँ काम करता है, पौधों में क्या इससे होता है, इसको देखते हैं। तो ये किसका? कोशिका द्रव्य का महत्वपूर्ण घटक है, कोशिका द्रव्य का महत्वपूर्ण घटक है और ये भी फोटोसिंथेसिस में भी काम आता है। इसके साथ ही ये श्वसन में भी काम आता है। इस प्रकार कोशिका द्रव्य का घटक है, प्रकाश संश्लेषण में काम आता है, श्वसन में काम आता है। और इसकी कमी के लक्षण जब हम देखते हैं तो सबसे पहले इससे क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आती है। तने की वृद्धि रुक जाती है, तने की वृद्धि रुक जाती है, ठीक है। अगला है पौधों के अग्र सिरे विशेष रूप से मुड़ जाते हैं। जैसे ये पत्ती है, इसका जो ये वाला भाग है, इसका जो ये वाला भाग है, ये वाला भाग रेड जिसको मार के, ये
ऐसे मुड़ जाता है। ठीक है, और मोस्टली पत्तियां भी पूरी मुड़ी हुई दिखाई देती हैं। तो ये अभी हमने नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश को कर दिया। इसके बाद आयरन, सल्फर और आदि भी हैं, लेकिन ये उतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इनसे प्रश्न बनने की संभावना बहुत कम होती है। अगला है